अपने कान में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लो और अपने नाक में भी लगा लेंगे साथ में ही, नहीं तो वो रह जाता है। अभी नहीं चाहिए, दे दो मेरे को। ये इस तरह से, ठीक है, अपने कान को आगे और पीछे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कैमरा ऑन कर पाओ तो प्लीज ऑन कर लेना। अभी क्या करना है, इस एरिया को यहाँ पर ऐसे मालिश करना है, ठीक है, बाहर और आगे से पीछे यहाँ पर अच्छे से मसाज देंगे और अपने कानों का शुक्राना करेंगे हर तरह से। देखो कौन कौन सी चीजों के लिए आप अपने कानों का शुक्राना कर सकते हो। I am grateful for my ears because I can hear sounds of birds. I can hear my family's voice. I can hear my parents' voice. I can hear beautiful bhajan. I can listen bhajan. I can hear and I can hear a lot of beautiful songs. और सोचो क्या क्या कर सकते हैं कानों से। हम कानों में बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहनते हैं, उसके लिए भी शुक्राना, जिसके कारण हम बहुत सुंदर लगते हैं। प्लैनेटरी चीजों को भी हम हमारे कानों को में इयररिंग डाल करके ठीक कर सकते हैं। यस, हमारे कानों से हम हमारी पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। हमारे कान हमारी हेल्थ का एक आईना है। हमारे कान अगर हेल्थी हैं तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन जो हैं प्रॉपर वर्क करते हैं। यहाँ से कान के अंदर उंगली डाल करके ऐसे आगे से पीछे, आगे से पीछे कानों में ऑयलिंग करना है। सिमी आप बिना ऑयल के भी कर सकते हो इसको। ये देखो, ये नीचे वाला ईयर लोब है ना, इसको ऐसे 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 आप मालिश करें अच्छे से। अभी जब हम 24 पॉइंट्स करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पहनना होता, कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, सब कुछ पहन के करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी पीछे की तरफ से मालिश करेंगे अच्छे से, धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे कानों में से भी थोड़ी देर में। अभी ये जो आगे वाला ईयर लोब है छोटा वाला, इसको यहाँ पर रगड़ना स्टार्ट करें ऐसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मसाज देंगे जैसे उस दिन सिखाई थी, दोनों हाथों को ये पोजीशन दे करके। हमारे कान हमारे हार्ट की हेल्थ बताते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट का कोई भी इशू है, उनके ना कान पर यहाँ पर लाइंस होंगी। सिमी आप चेक कर सकते हो लाइव, आपके हस्बैंड आपके पास है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे चेक करके देखो उनके यहाँ पे कोई लाइंस तो नहीं आ रही कानों के पास। देख लेना बाद में। लाइन है, कहाँ पे बता रहे हो? क्या कह रहे हो? कहाँ पे लाइन है बता रहे हो? कान के पास, यहाँ पर लाइंस होती हैं। मेरे पापा का वो हुआ है, हार्ट में स्टंट डले थे, हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो पापा के ना इधर लाइंस है। मैंने मेरे पापा को नोटिस किया है, यहाँ पर उनके लाइंस हैं इधर कान के पास में। तो आप लोग भी अपने आसपास जिनका सर्जरी हुआ है ना, उनके चेक करना, उनके यहाँ पर लाइंस होंगी, या जिनको बीपी का प्रॉब्लम रहता होगा उनकी भी होंगी। तो वो एक कान हमारे वार्न करते हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हार्ट, अपने हार्ट का ध्यान रखो। उसके लिए लेग्स की बहुत सारी एक्सरसाइज मैं योगा क्लास में करवाती भी हूँ, क्योंकि टांगों की एक्सरसाइज हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है।
अभी क्या करना है, अपने हाथ नहीं, को उनके ऐसे, कान के आसपास कोई भी लाइंस नहीं है। क्या कह रहे हो? उनके कान के आसपास कोई भी लाइंस नहीं है। चलो अच्छी बात है, नहीं एकदम है तो बहुत बढ़िया। अब उनका ये हार्ट का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो उनका फोबिया है। ब्लड प्रेशर है, हाँ, वही स्ट्रेस। मैं कहती हूँ वो उनका फोबिया है, उनको जरा सा भी टेंशन होता है तो वो माइंड पे ले लेते हैं उसको। ये देखो, अब वो है। कान को आगे से पीछे ऐसे ऐसे लेकर के आना है, और यहाँ से ऐसे लेकर के जाना है, आगे और पीछे, यहाँ से लेके जाएंगे ऐसे। ग्रेटिट्यूड करते चले अपने कानों का बार बार। I am grateful for my ears. I am grateful for my ears. I am grateful for my ears. मैं मेरे कानों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रभु। आपने मुझे कान दिए, जिनको चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा भी लगा पाते हैं इस कारण से, है कि नहीं? सुंदर सुंदर इयररिंग्स भी पहन पाते हैं कानों के कारण, बहुत सुंदर सुंदर आवाजें भी सुन पाते हैं। इस संसार की हर एक छोटी बड़ी अच्छी बुरी हर एक आवाज को सुन पाते हैं। थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू। ये कान हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें, अच्छी अच्छी चीजें सुनते रहें, अच्छा अच्छा ज्ञान लेते रहें। इन कानों की हमेशा रक्षा करना, इन कानों का हमेशा ध्यान रखना मेरे प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, क्लियर? मजा आया कानों की मालिश करके? नींद बहुत अच्छी आने वाली है। आगे चलते हैं अपनी उंगलियों के ऊपर। अभी उंगलियों को ऐसे मसाज देनी है। एक ना थंब रिंग भी आती है, मतलब सॉरी थंब रिंग नहीं, एक एक्वा प्रेशर रिंग आती है। एक्वा प्रेशर रिंग आती है स्प्रिंग टाइप की, आप उससे भी अपनी उंगलियों की मालिश कर सकते हो। जो आपने ऑर्डर करने को कहा था योगा के लिए, उसमें था। क्या कह रहे हो? योगा के लिए जो ऑर्डर करने के लिए कहा था उसमें हाँ तो हाँ, जो उस किट के उसमें अंदर था ना, वो वाला, वो उसके साथ आप रेगुलर मालिश कर सकते हो। एक एक मिनट, एक मतलब जैसे छल्ले से एक बार इस पे कर लिया 1 मिनट के लिए, 60 काउंट करे, फिर दूसरी उंगली पर चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, या राम राम की माला कर ली। जैसे आपको इजी लगे आप उसको वैसे कर करके आप ऐसे कर सकते हो, वाहिगुरु सिमरन कर सकते हो, करते जाओ। इससे क्या होगा, हम ना बहुत सारा काम करते हैं तो हमारी ना हाथों की इन पोर्स के अंदर ना हमारी ब्लॉकेजेस इकट्ठी हो जाती है, हमारे चक्रास की ब्लॉकेजेस इकट्ठी हो जाती है, तो वो नेगेटिविटी रिलीज होती है जब हम इसको इस तरह से रब करते हैं। तो एक्वा प्रेशर में इसका डिफरेंट मीनिंग रहता है। एक्वा प्रेशर में हम इनके यहाँ पर मालिश करते हैं तो पॉइंट्स एक्टिव होते हैं। सेम थिंग, क्योंकि हर एक सेल में चक्र है, तो हाथों में भी चक्रास है हमारे। तो जब हमारी पूरी बॉडी का हम मान लो ओरा भी क्लीन कर रहे हैं, बहुत सारे रेकी हीलर्स बैठे हैं इसमें, तो हाथों की फिंगर्स के अंदर ना, पोर्ट्स के अंदर भी और इन एरियाज में नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। तो जब आप इसको ऐसे मसाज देते हो ना, वो सारी रिलीज हो जाती है। ठीक है, यही है। हाँ जी हाँ जी, यही है, करो, इसी से करो। कीप स्माइल ऑन योर फेस, इतने सीरियस होकर के नहीं बैठो क्लास में। देखो सारे अपने आप को कैमरा में देखो और बोलो वाओ यू आर सो ब्यूटीफुल, अपने आप को बोलना है। बोलो सारे के सारे, अपने आप को बोलो वाओ, वाओ करके बोलेंगे तो तुम्हारी एनर्जी और भी ज्यादा अच्छी होगी। नाक में ओल गया, सारा मुंह के ऊपर आ गया।
इन सारी उंगलियों के पॉइंट्स एक्वा प्रेशर के अकॉर्डिंग इनके रीजंस रहते हैं। अलग अलग उंगली की मसाज का अलग अलग रीजन रहता है, और जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उंगली रहती है ये वाली, मोस्टली लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब आप इस उंगली को लगातार मसाज देते हो ना, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम ठीक होती है। और जिनको स्किन प्रॉब्लम रहती है वो इस उंगली पर अगर नीम के तेल की मालिश करते हैं ना, तो उनकी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। नाभि में नीम का ऑयल और इस उंगली के ऊपर भी नीम का ऑयल लगाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, जिनको गले का प्रॉब्लम रहता है, खांसी जुकाम रहता है या फिर थायराइड रहता है, उनके लिए ये उंगली की मसाज, अंगूठा, लेफ्ट हैंड की दोनों की। इसलिए मेरा मानना है ताली बजा लो, तेल लगा लो, हाथों पे पैरों पे, पूरी बॉडी हैप्पी। मैं ज्यादा एक्वाप्रेशर नहीं जानती, बट मेरे को ये पता है कि आप हाथों पैरों पे अच्छे से तेल लगा लो तो ज्यादा इजी हो जाता है हर एक चीज को इजी हैंडल करना, बॉडी के हर एक ऑर्गन को। कौन सा ऑयल बेस्ट होता है? सरसों का तेल बेस्ट है। सर्दियों में तिल का तेल अच्छा है जिनको वात का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने कल भी बताया था, जब आप नहा करके बाहर आओ, कानों में, नाक में और नाभि में और दोनों घुटनों पर डेली तेल लगाना है, मतलब बिना मिस किए। जिनके घुटनों में अगर ज्यादा दिक्कत है तो वो फ्लूइड भी अपने आप बनने लगेगा, ग्रीस का। अनीता जी, स्पेशली आपके लिए मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि कल आप नहीं आए थे। सुबह उठ आने के के सबसे बाद करना पहले है। घुटनों पे ऑयल लगाना है जब आप नहाने जाओ, ठीक है। नहाने से पहले, दोबारा बोलो। नहाने के नहाने से बाद पहले बोला ना, लगाना है। नहा करके फिर लगाओ, आप म्यूट हो गए हो। नहा करके फिर लगाना है, ओके। ठीक है। जब कपड़े कानों में, पहनने नाक लगो, में, घुटने पे, कान, नाक, कान, नाभि, नाक, कान, नाभि और आपके घुटने। पैर नहीं। पैर में तो आप बाहर आकर के लगा सकते हो ना, ये चीजें तो आप बाथरूम में भी कर सकते हो। पैर में तो मैंने आपको वैसे भी बोला कि आप रात को डेली लगाओ, मैंने जैसे उस दिन बताया था आपको, 5 मिनट से 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम हो। कोशिश ये करो रात को फोन की जगह पे आप अपने पैरों की मालिश करो। हम फोन की मालिश करते हैं, मैं भी शामिल हूँ उसमें। रात में हमें कान में नहीं लगाना ना तेल, हाँ, रात में कान में नहीं लगाना। और नहाने के बाद कौन सा तेल लगाना सही रहेगा? मस्टर्ड ऑयल हाँ, ना? ठीक है। सर्दी गर्मी लगाया जा सकता है मस्टर्ड ऑयल, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कईयों को मस्टर्ड ऑयल से नहीं अच्छा लगता है तो आप बादाम रोगन यूज कर सकते हो। कईयों को मतलब अच्छा नहीं लगता उसका स्मेल वगैरह। कई बार जिनको कोल्ड कफ रहता है, इन्फेक्शन रहता है, खांसी जुकाम रहता है, फ्रिक्वेंटली छींके आना शुरू हो जाती हैं, तो अगर आप उसको रेगुलर लगाओगे तो आप इन चीजों से बच पाओगे। या अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पर, होपोनोपो प्रेयर। सो लेट्स स्टार्ट। एंड वी विल एंड आफ्टर द होपोनोपो। क्या कह रहे हो? होपोनोपो के बाद बस क्लोज करेंगे। नहीं, अभी 5-15 मिनट की हमारी मूवी भी रहती है ना, हमने कल नहीं देखी थी, आज हम मूवी देखेंगे 15 मिनट की, ठीक है। आप अपने इस पर भी देख सकते हो अगर आपको जाना हो तो। ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट होपोनोपो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप को देखेंगे कैमरा में या मिरर में और फिर बोलें खुद को देख करके हंसते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे बोले जैसे आप छोटे बच्चे और छोटे बच्चे से बात कर रहे हो। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Deepika ji, smile. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपना अपना नाम लेकर के बोलें. I'm sorry, अनु. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you.